हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखना है, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से करता है। मानव भूगोल की प्रकृति को 3 दशाओं में हम ज्ञात या समझ सकते हैं। पहला है मानव भूगोल पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसमें है भूगोलवेत्ता रैटजेल सैम्पुल ने पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति की शक्ति की प्रधानता है। मानव पर जब प्रकृति पूरी तरह हावी थी, यानी कि जब मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था, जैसे जल, भोजन, औषधियाँ, आवास आदि के लिए, इसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। दूसरा है संभववाद। संभववाद में क्या है? भूगोलवेत्ता ब्लास ने संभववाद की अवधारणा दी है। इसमें प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वे प्रकृति की अनेक संभावनाओं का लाभ उठाता है। संभववाद में मनुष्य बहुत ही सक्षम हो चुका था। उस समय उसके लिए सब कुछ करना संभव था, जैसे खेत, विशाल नगरीय प्रसार, बंदरगाह, फलों के बागीचे, उद्यान इत्यादि। तो ये था जैसे कि मानव भूगोल में जो मनुष्य है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर ही निर्भर था, और संभववाद में ये था कि मनुष्य ने पर्यावरण में जो भी है पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हो गया था। खेती कर सकता था, नगर का प्रसार कर सकता था, बगीचे लगा सकता था, ये सब। तीसरा है पर्यावरणीय नव निश्चयवाद। इसमें क्या था? भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल में एक नई संकल्पना का सूत्रपात किया, जिसे पर्यावरणीय नव निश्चयवाद का नाम दिया गया था। वास्तव में यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है। इसमें भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का अनुदेश दिया है। इसका अर्थ हुआ कि सोच कर के आगे बढ़ें। पहले सोचे अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ें। किसी भी वस्तु का इतना उपयोग मत करो कि आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर दे। ये जो पर्यावरणीय नव निश्चयवाद था, इसे ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, और ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो मार्ग है वो था। तो इस तरह से आप इन तीनों के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इसे किन्होंने दिया था, कौन से भूगोलवेत्ता ने इसे दिया था। उसके बाद से आप इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।